हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस प्रैक्टिकल के अंदर हम लोग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करके इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल एक्चुअली बहुत सिंपल है। आप लोग सब एक कॉन्सेप्ट जानते हो, एच डैश बाई एच इज इक्वल्स टू एन वन बाई एन टू। हम लोग क्लास में भी कितनी बार पढ़ चुके हैं कि भाई अगर इस तरह से कोई ग्लास या पानी वाला मीडियम है, उसके नीचे कोई कॉइन रखते थे, याद करो। तो हमारे पास अगर ये एच है ना, और हम यहाँ से अगर देखते थे, है ना, तो यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म होता था जिसको हम कहते थे एच डैश, है ना। तो अगर ये एच डैश अपॉन एच की जो वैल्यूज आती थी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 और N1 के रिलेशन में होती थी। एच डैश छोटा है तो यहाँ पे N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता था, एच बड़ा है तो यहाँ पे N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का था। तो यहाँ पर अगर आपको N2 निकालना हो तो आपको इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और वो आपको h बाई एच डैश इंटू N1 करके फाइंड किया जा सकता है। यही चीज़ हम करने वाले प्रैक्टिकली, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, चलिए देखते हैं कैसे करने वाले। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये हमको एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है क्या रहेगा, और यहाँ से माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसे देखेंगे। और सबसे पहले ये वाला जो डिस्टेंस जिसे हम x कह देते हैं वो नोट करेंगे, ठीक है। तो चलो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में हम पहले देख लेते हैं कैसे हम लोग डिस्टेंस मेजर करने वाले। आ जाइए। तो ये हमारा बेटा ऑब्जेक्ट है, देखो ये जो आपको दिख रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसको हम लोग को एडजस्ट करना रहता है। ये जो पॉइंट है, ये जो आपकी ट्यूब है, उसको आपको एडजस्ट करना रहता है। तब तक एडजस्ट करना है जब तक आपको इसका इस तरह से एकदम परफेक्ट इमेज फोकस्ड ना मिले। जब आपको ये इमेज फोकस मिलेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कुछ डिस्टेंसेस दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ डिस्टेंसेस दिखेंगे, उसका आपको रीडिंग लेना रहेगा। एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है, ये वाला। तो ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है, इन दोनों के आपको रीडिंग नोट करना है। तो पहले हम लोग देखते थे, चलो पहला रीडिंग हम कैसे नोट करने वाले, लेट्स सी। तो ये हमने एक सैंपल लिया हुआ है, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसका सैंपल है। तो ये आपका मेन स्केल है। ये मेन स्केल पे सबसे पहले जीरो कहाँ पे कोइंसाइड होता है वो आपको देखना है। पे 7.5 पे कोइंसाइड हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर पे कोइंसाइड हो रहा है। अब मेरा तो वर्नियर का तो और कोइंसिडेंस तो सब जीरो ही हो जाएगा, तो मैं इस केस में तो जीरो ही लूंगा। लेकिन मैं नेक्स्ट केस में आपको वर्नियर पे भी कैसे कैलकुलेशन करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो अपना वर्नियर स्केल रीडिंग है इस बार जीरो, कि वो भी कट टू कट ही आ रहा है, ठीक है। तो उसको जीरो इनटू लीस्ट काउंट करना रहेगा, तो वो आंसर मेरा जीरो ही आएगा। लीस्ट काउंट इसका आपको दिया होगा, देखो यहाँ पे डिस्प्ले किया होगा। इस वर्नियर का लीस्ट काउंट 0.01 mm है, ठीक है। तो लेट से इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.01 mm, पर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो 0.001 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ कैलकुलेशन पे आते हैं, या सेकेंड पार्ट ऑफ रीडिंग पे आते हैं। अब आपको ये ग्लास स्लैब है उसको यहाँ पे रखना है ऐसे, ठीक है। आप ऐसे करोगे तो अब आपको ये दिखना बंद हो जाएगा माइक्रोस्कोप के अंदर। तो आपको इसको थोड़ा यहाँ से ढीला करके इसको थोड़ा ऐसे पीछे लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि वापस वो इमेज आपको दिखाई दे। जब वो इमेज आपको वापस दिखाई दे तब आपको इस तरह से वो इमेज वापस दिखाई देगी। इस तरह से आपको वापस इमेज थोड़ी ब्लरी दिखेगी क्योंकि ग्लास है। तो थोड़ा आपको ये जब एकदम क्लैरिटी के साथ ये दिखेगी, बाकी बहुत ब्लर दिखेगी, तो थोड़ा और क्लैरिटी के साथ आपको दिखाई देने लगे तब आपको वापस रीडिंग लेना है। वापस मेन स्केल रीडिंग अगर आप देखो तो आपका मेन स्केल रीडिंग आएगा 8.2, ठीक है। यहां पर भी हमारा तो कट टू कट ही आ रहा है, लेकिन मान लो मैं आपको वर्नियर स्केल के रीडिंग भी लेना सिखाता हूं। मान लो वर्नियर का 15वां डिवीजन, जैसे ये वर्नियर में जो डिवीजन है ना वो 50 डिवीजन है। कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन, 50 डिवीजन है। उसमें से ये 10 डिवीजन और ये 15, मान लो ये आधा वाला 10 + 5 15, 15 डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वर्नियर स्केल रीडिंग तुम्हारी आएगी जो डिविजन्स का नंबर है मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट तेरा है 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तेरा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.015 सेंटीमीटर। ये तेरी आ गई VSR की वैल्यू, फाइन। अब ये जो अपनी वैल्यूज आई वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। हमारी पहली वैल्यू 7.5 आई थी, वर्नियर का कोई रीडिंग नहीं था, 7.500। दूसरी 8.2 आई, 0.015, ठीक है। और इसका 8.215, दोनों का ऐड करना है, तो 8.215 मेरी सेकेंड रीडिंग आ गई।
मैंने इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया, ठीक है। अब ये रीडिंग आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ हमने क्या किया। सी, हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जब हम इसको रखते हैं ऐसे, हमने पहले तो x फाइंड कर लिया नॉर्मली, लेकिन जब हमने इसको ऐसे रखा तो ये वाला जो माइक्रोस्कोप है वो अब फोकस करना बंद कर देगा, तो आपको थोड़ा इसको पीछे लेके जाना पड़ेगा। लेट अस से हम इसको थोड़ा पीछे लेकर गए, यहाँ तक लेकर गए और हमें वापस डिस्प्ले होने लगा। तो ये जो तुम्हारा बेटा अब रीडिंग आया, ये वाला रीडिंग, ठीक है, ये तुम्हारा आ गया y, फाइन। क्योंकि अब होगा क्या, अब आपको इसकी इमेज डिस्प्ले होने लगेगी, इसलिए यहां तक कि इसको एक्सटेंड करना है, ज्यादा मत लेकर जाना, ठीक है। अभी नेक्स्ट रीडिंग हम जब लेंगे वो कब लेंगे, लेट्स सी। नेक्स्ट रीडिंग अब हम लेने वाले हैं, यहां पर कुछ पार्टिकल्स डालेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ पार्टिकल्स डालेंगे ताकि हमें इस पॉइंट, ये सतह का पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है वो कहां पे फोकस हो रहा है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़े पार्टिकल, सॉल्ट पार्टिकल्स डाल देने के। जब आप सॉल्ट पार्टिकल डालोगे तो इसको फोकस करने के लिए इसको और थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो मान लो आप यहां तक पहुंच गए और इस डिस्टेंस को बोल देंगे हम क्या, z। तो बेटा रीडिंग 3 बार लेनी है। एक लेनी है कब, ओ सॉरी, z डिस्टेंस तुम्हारा ये आएगा जब पार्टिकल डिस्प्ले होंगे तुम्हें ये, ठीक है। तो एक रीडिंग तुम्हें लेनी है कब बेटा, एक रीडिंग तुझे लेनी है सिर्फ इस पॉइंट की, दूसरी लेनी है इसकी इमेज की, तीसरी लेनी है इसकी। तो ये z जो तुम्हारा आया उसमें से जब तुम y को माइनस करोगे, ध्यान से देखना, ये z में से जब y माइनस होगा तो आपको ये वाला डिस्टेंस मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, h डैश, ठीक है, ये h डैश, ये h डैश, फाइन। और आप अगर इस z में से इस x को माइनस करोगे, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, ये जो है थिकनेस ऑफ स्लैब, जो ये है h, ठीक है। तो h मेरा क्या हो गया यहां पे, h मेरा हो गया z माइनस एक्स, और h डैश मेरा क्या हो गया, z माइनस वाई। अब यहां पे आपको z वाली वैल्यूज भी लिख लेनी है, लास्ट वाली वैल्यू हमारी 9.6 आई थी, देख लो, ठीक है, ये रही, हमने ऑलरेडी करके रखा था। ये 9.6 आई थी वैल्यू, उसका लीस्ट काउंट आया था 10 पे, तो 10 इंटू समथिंग इसकी ये वैल्यू आ गई, तो 9.610 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख दी हुई है। अब ये मेरा हो गया z, ये मेरा हो गया y, और ये मेरा हो गया x, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे जैसा मैंने आपको यहाँ पे समझाया, z माइनस एक्स की वैल्यू हम लेंगे। तो हमारी सर z माइनस एक्स की वैल्यू आई थी 9.61 माइनस 7.5, ठीक है, जो मेरी वैल्यू आई थी 2.11, और मेरी z माइनस वाई की वैल्यू आई थी 9.61 माइनस 8.2, दैट इज 1.41, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो ये z माइनस एक्स मेरा h था, h डैश, मेरे को n2 चाहिए, h की वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू मेरी आ गई 2.11, h डैश की वैल्यू पुट करेंगे, h डैश मेरा आ गया z माइनस वाई, दैट इज 1.41, और बेटा आप इसको कैलकुलेट करोगे, n1 तो 1 ही है, तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.49। दिस 1.49 इज नथिंग बट n2, और n2 क्या है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास स्लैब। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, और ये थियरी से सीधा रिलेट है जो आप कर रहे हो। आपको सिर्फ क्या करना है, ये 3 डिस्टेंस नापने याद रखना, x, ये वाले का जो है वो y, और ये ऊपर वाले का जो है वो z। अगर आपने ये अच्छे से नाप लिया और आपको वर्नियर का लीस्ट काउंट वगैरह का थोड़ा बहुत अच्छे से कैलकुलेशन आइडिया है, तो आप आराम से ये प्रैक्टिकल कंप्लीट कर सकते हो। इट्स द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल दैट वी हैव, ठीक है। और इसके रीडिंग 2-3 बार लेने हैं, तो फाइनली आपका यहाँ पे 1.49 आ रहा है, जो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से पूरा मेल खा रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।